मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबों का वीडियो में मेरा स्वागत। आज का चिंतन बाइक वीडियो में समय भी सिखाता है और गुरु भी सिखाता है, लेकिन फर्क इसमें इतना है कि गुरु लिखाकर परीक्षा लेता है और समय परीक्षा लेकर सिखाता है। अर्थात दोनों ही सिखाने का काम करते हैं। समय हमेशा हमें सिखाते हैं, अतः हमें समय का महत्व देना चाहिए, समय से सीखना चाहिए और तदनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। यही मेरा कहने का मतलब है। अब आज का वीडियो में जाते हैं। कल का वीडियो में, इसके पूर्व का वीडियो में मैंने कहा था कि भक्त चार तरह के होते हैं, लेकिन चारों भक्त अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों भक्त जो होते हैं, चारों भक्तों में ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब देखिए कैसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सर्वश्रेष्ठ होने का कारण है कि उनका मन हमेशा सब समय श्री कृष्ण में लगे रहते हैं, भगवान में लगे रहते हैं। वह नित्य युक्त होता है, सर्वदा भगवान में ही लगा रहता है। जैसे वृंदावन की स्त्रियां, गोपियां काम करते समय, अर्थात दूध दूहते समय, दही बिलोते समय, धान कूटते समय, खाना पकाते समय और अन्य पारमार्थिक अथवा लौकिक कार्य करते समय हमेशा ही भगवान का ही स्मरण करते थे। तो वे सब सदा भगवान श्री कृष्ण में चित्त वाली रहती थी, इसलिए वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। वे हमेशा भगवान से जुड़ा रहते हैं। तो भगवान से जुड़ा रहने वाले लोग ही ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। प्रेमी भक्त, वह हमेशा भगवान को ही सोचते ही रहते हैं, वह कुछ भी करे भगवान को समझते हैं। अर्थार्थी भक्त भी भगवान को ध्यान में रखते हैं, लेकिन पूर्व संस्कार के कारण उनमें कुछ इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं का दमन भी वे धीरे धीरे करते जाते हैं और अंत में भगवान का पूर्ण भक्त बन जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं, भक्त जिस प्रकार मेरे शरण में रहते हैं, मैं भी उनका भजन करता हूँ। अर्थात भक्त यह नहीं सोचे कि भगवान हम मुझ पर दया नहीं करते हैं। भगवान पूर्णतः दया करते हैं सभी जीव पर, सभी पर। भक्त पर तो विशेष दया उनकी रहती है, लेकिन वह उदार होता है भक्त, क्योंकि भक्त भगवान से संबंध जोड़ता है। अब देखना है कि भक्त भगवान से संबंध जोड़ता है। अब भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े, फिर भी जो भक्त होता है उसे उसकी परवाह नहीं है, वह तो हमेशा जुड़ा रहता है, इसलिए वे उदार भक्त कहलाते हैं। यदि भगवान हमें कुछ देते हैं तो उसकी हमें परवाह नहीं होनी चाहिए, नहीं देते हैं तो भी परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, देवताओं से मांगते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। यह सही है कि देवता से मांगने पर सही विधि विधान के साथ, अपने नियम पूर्वक यदि आप देवता से कुछ मांगते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वह आपके लिए अनर्थ ही क्यों न हो। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान अपने भक्तों को वही देते हैं जिससे कि उनका मन भगवान में ही लगा रहे, जिससे उनका पारमार्थिक कल्याण हो, जिनका उन्हें परमानेंट सॉल्यूशन हो। जीवन का सबसे अधिक, सबसे प्रिय वस्तु उन्हें देते हैं, यही है भगवान के देन। लेकिन देवता को आप जो मांगेंगे देवता वही देंगे, भले ही उससे आपका कष्ट ही क्यों न हो, भविष्य में कष्ट ही क्यों न हो। तो भक्तों का लौकिक परलौकिक कामना पूर्ति के लिए लोग
बहुत प्रकार से काम करते हैं, किंतु जो भक्त सही में होते हैं वे इसकी किंचित मात्र भी परवाह नहीं करते। उनका भाव नहीं रहता किंचित मात्र भी कि भगवान मुझे कुछ दे। अब भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है, क्योंकि जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करता है तो उन्हें जन्म मरण को प्राप्त होना ही है, किंतु जो भगवान को याद करते हैं और यदि कामना ही रहे, भगवान को ना याद रखे, तो फिर उसे भगवान मिल भी सकता है। केवल भगवान का ही भजन करता है और उसमें यदि कामना रह भी जाता है तो भी वह भगवान को प्राप्त होता है और उसकी इच्छा पूर्ति होती है। यदि वह जन्म में भी जाए, जन्म मरण में भी जाए, तो भी उन्हें मनुष्यतर प्राणी की जन्म में नहीं आता है। अतः हमें भगवान को हमेशा स्मरण में रखना जरूरी है। अर्थात जो नाशवान फल होता है उसे हमको भगवान से ही प्राप्त होता है। वह फल जो कभी अविनाशी है उसे हमें भगवान से प्राप्त होता है, किंतु देवता के द्वारा प्राप्त किया हुआ फल हमें विनाश की ओर ही ले जाता है। हाँ, यहाँ एक बात है कि यदि आप देवता को पूजते हैं, देवता की पूजा करते हैं और आप में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, तो वह ईश्वर को प्राप्त होता है। इसलिए हमें देवता से भी श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जिस किसी को पूजा करें, शिव की करें, सूर्य की करें, हनुमान की करें, किसी पेड़ वृक्ष की करें, किसी की भी करें, जैसे आदिवासियों में परंपरा है कि वे वृक्ष की पूजा करते हैं। उन लोगों का जो प्रसिद्ध त्योहार है सरहुल, उसमें वृक्ष की पूजा होती है। वे प्रकृति पूजक हैं। लोग पहाड़ की भी पूजा करते हैं। हमारे छोटानागपुर में बुरु पूजा होती है। बड़े बड़े बुरु मतलब पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा होती है, तो वह भी भगवान को जाता है यदि आप उससे किसी भी प्रकार का कामना नहीं रखते हैं। अतः कामना ही यहाँ मनुष्य का शत्रु है। और यदि आप भगवान को की पूजा करते हैं और कामना भी रहता है तो भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। हम लोगों को ध्यान देना है कि हम क्यों न भगवान को ही पूजें, क्योंकि उससे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आपकी कामना भी सिद्ध होगी, आपको भगवान भी प्राप्त होंगे और आपका उद्धार भी होगा। जन्म मरण के चक्कर से भी बच जाएंगे। अतः हमेशा प्रेमी भक्त बनने के लिए हमें कोशिश करनी है। हाँ, आज का जिस प्रकार का युग है, जो आपाधापी चलते रहता है, उसमें हम देखते हैं कि हमें विभिन्न प्रकार की कामनाओं से हम बद्ध रहते हैं। तो कामना में बद्ध रहें, किसी भी प्रकार का कार्य करें, पारमार्थिक कार्य करें, लौकिक कार्य करें, किंतु आप हमेशा भगवान को स्मरण में रखते हुए कार्य करें। कार्य तो करना ही है, कामना तो स्वतः आती ही है, तो कामना भी रहे किंतु भगवान हमेशा रहे, तो एक समय आएगा कि आप कामना रहित हो जाएंगे और आपको पूर्णतः सफलता मिल जाएगी। अतः मेरे प्यारे दोस्त, हमें किसी भी कीमत पर भगवान का स्मरण करने छोड़ना नहीं है। मैं आज के वीडियो में इतना ही। बस आप सबों को मेरा धन्यवाद।